बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गौसे पाक तमाम औलिया कराम के सरदार बगदाद में आपकी बुजुर्गी बहुत मशहूर थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बुढ़िया आपके पास तशरीफ़ लाई और उन्होंने अपने गौसे पाक से बोला कि ये मेरा बेटा है, ये आपको बहुत मानता है, आप इसको अपने पास रख लें, इसको अपनी शागिर्दी में ले लें और इसको एक अच्छा इंसान और नेक इंसान बनाएं। गौसे पाक ने उसके बेटे को अपने पास रख लिया और उसको रियाज़त और मुजाहिदे की तालीम देनी शुरू कर दी। रियाज़त एक ऐसी तालीम है जिसमें अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाया जाता है। गौसे पाक ने उसको रियाज़त की तालीम देनी शुरू की और उसको सूखी रोटियां दी, जो बग़ैर सालन के रोटियां खाता था। बग़ैर सालन की रोटियां खा खा कर, सूखी रोटियां खा कर के वो लड़का बहुत कमज़ोर हो गया। एक दिन उसकी वालिदा उससे मिलने आई तो उन्होंने देखा कि मेरा बेटा तो बहुत कमज़ोर हो गया है, वो तो सूखी रोटी खा रहा है। वो शिकायत करने गौसे पाक के पास तशरीफ़ ले गई। उसने देखा कि गौसे पाक के आगे मुर्गी का गोश्त भुना हुआ पड़ा है और उन्होंने खा खा कर एक प्लेट में हड्डियां रखी हुई हैं। उसने जाकर गौसे पाक से शिकायत की कि आपने मेरे बेटे पर कोई मेहरबानी नहीं की। मेरा बेटा उधर सूखी रोटियां खा खा कर कमज़ोर हो चुका है और आप इधर मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं। गौसे पाक ये सुनकर मुस्कुराए और हड्डियों प्लेट में पड़ी हड्डियों को बोला कि अल्लाह के हुक्म से मुर्गी बन जा, और वो अल्लाह ताला के हुक्म से वो हड्डियां जुड़कर मुर्गी बन गई। और ये करामत देखकर वो बुढ़िया हैरान रह गई। गौसे पाक ने फरमाया कि तुम ही तो कहती थी कि मेरे बेटे को एक आला मुकाम पे पहुंचा दीजिए। आला मुकाम ऐसे तो हासिल नहीं होगा, उसे रियाजत और मुजाहदे से गुजरने तो दो। जब वो इन तमाम दर्जात पूरे कर देगा रियाजत और मुजाहदे के, तो वो भी आला मुकाम हासिल कर लेगा। फिर वो जो चाहेगा खाएगा, जो चाहेगा करेगा। इस आला मुकाम हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, अपने नफ्स पर काबू पाना पड़ता है। ये सुनकर वो औरत बहुत शर्मिंदा हुई और आपसे माफ़ी मांगते हुए वापस चली गई। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।